Namaskar students, I Amarnath Jha going to discuss about worksheet number 50 of class 10th mathematics. This worksheet is for 21st December 2021. Today our topic is word problem on arithmetic progression. That means word related problem. Let us recall. Nth term can be found by the formula an, where an is equal to a plus n minus 1d. That means this is a formula of nth term. an बराबर में a plus n minus 1d, where an is nth term. It can be any term, or that means any term, countable term. That means countable मतलब it value of n is always positive, यानी 1 2 3 नेगेटिव नहीं होगा ना, जीरो होगा। ठीक है, अब कह रहा है ए, जहां पे ए होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। कॉमन डिफरेंस बराबर ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, या ए एन बराबर डी बराबर होता है, डी बराबर होता है, डी यानी कॉमन डिफरेंस बराबर होता है ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, यानी किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म में अगले टर्म को पिछले टर्म से माइनस करते हैं तो जितना वैल्यू आता है, कितना वो बढ़ा। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने 3 डिजिट वाले मतलब कितने 2 डिजिट वाले नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है और 99 तक जाता है। 10 में अब कह रहा है 3 से डिविजिबल, यानी 3 से डिविजिबल कहाँ जाएगा। आप पहला टर्म क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो पहला टर्म 12 हो गया, फिर 15, फिर 18, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। और लास्ट टर्म 99 डिविजिबल बाय 3, तो ये लास्ट टर्म 99 रहा। तो अब दिस इट इज एन एपी, ये +3 इसमें भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो ये एपी में है। हमें ए एन दिया हुआ है, तो अब ए एन का फॉर्मूला याद करें। यहाँ पे ए दिया हुआ, देखिए A1 दिया हुआ है 12, डी 3 और ए एन बराबर में दिया हुआ 99। अब ए एन का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, क्या होता है, एन ए प्लस एन माइनस 1 और डी इजकल टू 99। अब ए हमारे पास क्या है, 12 है, 12 है, तो 12 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 3 है। चाहे तो यहाँ पे पहले इसको ऑपरेट करके, या नहीं तो ये सब्सट्रैक्ट कर दे, एन माइनस 1 और इंटू 3 इजकल टू हो जाएगा 99 में से 12 गया, तो ये हो जाएगा 99 में से 12 जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 और 8 87। एन माइनस 1 इजकल टू क्या हो जाएगा, 87 बाई 3, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 29। और इस तरह से n बराबर में 29 प्लस 1 यानी 30, तो नंबर ऑफ टर्म 30 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब n बराबर में 30। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 सनफ्लावर प्लांट्स इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में जो है दिया हुआ है 23 फ्लावर है,
एंड टू प्लांट्स आर लेजर, यानी दो कम होता जा रहा है, अगले में दो सक्सेडिंग रो, मतलब सेकेंड रो में इससे 23 से टू कम लेस यानी 21, थर्ड रो में इससे टू लेस 19। तो अब पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स इन 10th रो फ्लावर बेड, यानी 10th रो। तो यहाँ पे देखे A1 बराबर में हो गया, यानी A1 ए बराबर में हो गया 23, और A2 बराबर में हो गया 21, और इस तरह से D बराबर में कितने का डिफरेंस, A2 माइनस A1 यानी -2 का है। ठीक है, और कौन सा टर्म, कौन सा नंबर वाला वो चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ सनफ्लावर प्लांट इन 10th रो, तो n बराबर में 10। तो हमें ज्ञात करना है क्या, S10, सॉरी A10। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+n-1 और D होता है फॉर्मूला। तो A का वैल्यू रखे यहाँ पे 23, और n है 10, 10 में से एक गया तो 9, और D की वैल्यू है -2, इसको -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 23 माइनस 18, दैट मीन्स -5, सॉरी 5, तो यानी 5 हो गया। तो अब पूछ कैसे रहा है, तो नंबर ऑफ सनफ्लावर प्लांट्स इन 10th रो, तो लिखना है सनफ्लावर, सनफ्लावर इन 10th रो आर, या 5 सनफ्लावर इन 10th रो, इस तरह से लिखे, यहाँ पे दिया हुआ देयर आर 5 सनफ्लावर प्लांट्स इन 10th रो ऑफ फ्लावर बेड। अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, कह रहा है इन अ ट्रायंगल, इन द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, एपी में है। ठीक है, द ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एपी में है। तो एक मान लेते ए है, पहला ए, दूसरा A1 बराबर में A2 बराबर में हो जाएगा A+D, A3 बराबर में हो जाएगा A+2D। अब हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, एंगल ऑल सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 180 होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब A1 का वैल्यू तो A है, A, और A2 की वैल्यू A+D, और A3 की वैल्यू A+2D बराबर में 180। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A यानी 3A, D और +2D यानी 3D इजकल टू 180, यानी A+3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं, A+D इजकल टू 180। तो A+D इजकल टू हो जाएगा 180/3 यानी 60 डिग्री। तो A+D इजकल टू 60 हो गया। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या कह रहा है, कह रहा है द ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट। ग्रेटेस्ट क्या है, इसमें ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट ये है A3 इजकल टू 2A, यानी A3 क्या है, A+2D इजकल टू 2A।
ठीक है, तो यहाँ पे 2D इजकल टू क्या हो जाएगा, 2A में से A चला जाएगा तो यानी A, यही वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। 2D इजकल टू A, तो यानी ये हो जाएगा 2D प्लस D इजकल टू 60, तो 3D इजकल टू 60, D इजकल टू क्या हो जाएगा 20। ठीक है, और अब A क्या हो जाएगा, A बराबर में है 2D, यानी 2D की वैल्यू 2 × 20 यानी 40 हो जाएगा। तो A की भी वैल्यू और D की भी वैल्यू आ गया। अब हमारे पास यहाँ से देखिए A1 बराबर में हो जाएगा पहला एंगल तो 40 डिग्री, A2 A प्लस डी बराबर में 40 प्लस 20 बराबर में 60 डिग्री, A3 बराबर में A प्लस 2D, यानी A कितना है 40 है, और 2D यानी 2 × 40 यानी 2 × 20 यानी 40, तो 80 डिग्री। तो ये हो गया 40, 60 और 80 एंगल का ट्रेंगल का एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे है हैंस द एंगल्स आर 40, 60 एंड 80। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब हमेशा की तरह आपको सवाल ट्राई और सेल्फ के तहत सवाल करने के लिए दिए हैं, तो आइए सवाल हल करें। फर्स्ट दिया है राम सेव Rs5 in first week for a year, then increase weekly saving by Rs 1.75. In the nth week, his weekly saving is became इतना, find n। तो यानी A1 दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ पहला टर्म आपको दिया हुआ पहला सेविंग क्या था 5 रुपये, D दिया हुआ है यहाँ पे आपको 1.75। अब AN दिया हुआ है, AN दिया हुआ है 20.75, N बराबर में व्हाट। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम AN का फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ पे लगाएं A प्लस N-1 और D इजकल टू 20.75। अब A की वैल्यू क्या है 5 और N-1 नहीं पता है, D की वैल्यू आपके पास है 1.75 इजकल टू हो गया 20.75। अब ये 5 इधर आके सब्सट्रैक्ट कर ले तो ये इधर से बचा N-1 और 1 ये 1.75 वाला टर्म ये रहेगा और ये इधर आके सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15.75। अब N-1 इजकल टू हो जाएगा 15.75 अपॉन में 1.75, इससे ये चल गया। अब इसको 5 से दोनों डिविजिबल हैं, तो ये 5 से काटिए, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। अब ये 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 5 जा, और ये यदि काटेंगे तो ये 9 जा में ये होता है 35, 9 जा इतना होता है। तो N-1 इजकल टू 9, तो N इजकल टू हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा तो 10, तो ये आपका आंसर आ गया N इजकल टू 10। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ हाउ मेनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। तो देखिए पहला टर्म तो आपका हो जाएगा 4 के टेबल में 10 से ऊपर क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो पहला आपके पास आ गया, पहला आ गया 12, फिर 16, फिर +4 करते जाइए 20, इस तरह से जाता जाएगा। अब लास्ट वाला टर्म क्या है,
यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म तो लिख लिया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म लिख लिया, अब लास्ट टर्म 250 है। 250 के नियरेस्ट 4 का डिविजिबल क्या होगा वो पहले देखें। 250 को डिवाइड करें 4 से, तो 4 6 जा 24 होता है, 1 और 0 आया, 4 2 जा 8 आता है, 2 रिमाइंडर बचा, तो ये इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दे, यानी लास्ट टर्म होगा 2 4 8। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म निकल गया, ए बराबर में 12, डी इजकल टू 4 और ए एन इजकल टू 2 4 8। तो एन बराबर व्हाट, हमें ये निकालना है, एन निकालना है। तो पहले अब ए एन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी इजकल टू 2 4 8। ए का वैल्यू रखे 12 और एन माइनस 1 नहीं पता है, डी की वैल्यू है आपके पास 4, तो रख दिया 4 2 4 8। अब ये इधर आके सब्सट्रैक्ट कर ले, तो n माइनस 1 इंटू 4 इजकल टू हो जाएगा 2 4 8 माइनस 12। जिसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6। n माइनस 1 इजकल टू 2 3 6 बाई 4। डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 6 5 जा 20 और 3 पर 36, 6 9 जा 36, तो 59 हो गया। तो n इजकल टू 59 प्लस 1 यानी 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब कितने 60 हो गए, हाउ मेनी मल्टीपल्स, यानी 60 मल्टीपल्स ऑफ 60 मल्टीपल्स ऑफ 4, यहाँ पे 60 लिख दे, 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल दिया है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, एपी में है, डी दिया हुआ है 10, तो फाइंड द एंगल। तो पहला A1 तो हो जाएगा ए, यानी A2 हो जाएगा, A प्लस डी होता है, तो ये डी के बदले 10 दिया हुआ है, तो आप पुट करें A प्लस 10। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D होता है, तो A प्लस 20 और A4 4 एंगल होता है, तो A प्लस 3D, डी की वैल्यू 10 है, तो A प्लस हो जाएगा 30। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 360 होता है, तो यहाँ पे रखें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इजकल टू 360। A1 के बदले है यहाँ पे A, तो रखें ये हो गया A, और A2 के बदले है A प्लस 10, A प्लस 10, और A3 के बदले A प्लस 20, A प्लस 20, और A4 के बदले A प्लस 30, A प्लस 30, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 360। अब ये 30 20 और 10 मिलकर के क्या होगा 60, और 1 A2 A3 A4 4A प्लस 60 इजकल टू हो जाएगा 360। तो 4A इजकल टू हो जाएगा 360 माइनस 60 इजकल टू 300। यानी अब A की वैल्यू क्या हो जाएगा, A बराबर में हो जाएगा 300 अपॉन में 4
इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। तो यानी पहला एंगल तो आपका निकल गया ए बराबर में 75, और ये 10 ऐड कर दे तो 85, ये 20 ऐड कर दे 75 में तो ये हो जाएगा 95, और ये ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 105। ये इसके एंगल्स हो गए। ये आज का वर्कशीट था। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।